If you are not getting cure, so before changing your doctor or changing the way of treatment or changing the pathy, change the way of giving your case to the same doctor you are taking treatment with. It's been a long time I have telling students and the fellow homeopaths that how you should take the case, but इस time मुझे ऐसा लग रहा है कि doctors are learning that how they should take the case, but the audience or the patients or the layman is not understanding the way of giving the case to the homeopath. As you all know, homeopathy is works on the principle of इंडिविजुअलाइजेशन. मतलब कि आपका जो डिजीज़ है या आपका जो मेडिसिन है वो और किसी को नहीं दिया जा सकता. जैसे कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं और बोलते हैं जो आपने मुझे कफ की मेडिसिन दी थी वो मैं अपने बेटे को दे दूँ क्या, या मैं अपने भाई को दे दूँ क्या. होम्योपैथी डजंट वर्क लाइक दैट. सो नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ. आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको होम्योपैथ को केस कैसे देना है, हम आप लोगों से क्या चाहते हैं, जिस बेसिस पर हम आपकी मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं. जो भी होम्योपैथ होता है या होम्योपैथिक डॉक्टर होता है, हमें ये पढ़ाया जाता है कि हमें एक पेशेंट को जो हमारे पास आया है उसको होल एंड सोल समझना है. दैट इज़ कि उसका मेंटल पिक्चर कैसा है, उसका फिजिकल पिक्चर कैसा है, उसका इमोशनल स्फेयर कैसा है, वो कितना इमोशनल है, कितना गुस्सा आता है, किस तरह से रोता है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करता है. इन शॉर्ट कि हम उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, सो दैट वी कैन मैच द पर्सनैलिटी ऑफ द पेशेंट विद द रेमेडी. जो हमें दवा निकाल के लेकर आनी है वो हम इसी बेसिस पे निकालते हैं. तो मैं बताने वाली हूँ कि अगर आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं और आपको केस देना है तो वो कैसे देना है. तो एक होम्योपैथ को केस देते टाइम आपको 3 बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर करनी हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो तो कई पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, बट ये 3 पॉइंट्स जो हैं अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं भी हैं, नहीं बताना चाहते हैं, फिर भी उनको ये चीज़ बतानी चाहिए ताकि उनकी बीमारी को होल एंड सोल कवर किया जा सके. एज अ पेशेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको कवर किया जा सके, एज अ इंडिविजुअल आपको कवर किया जा सके और आपके लिए एक मेडिसिन सिलेक्ट की जा सके. तो फर्स्ट थिंग यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट दैट अलॉन्ग विद द डिजीज़. जो भी आपका जिस चीज़ के कंप्लेन के लिए आप जा रहे हैं वो तो आप बताइए ही सारी चीज़ें. मतलब कैसा दर्द होता है, फॉर एग्जांपल दर्द कहाँ पे होता है, किस टाइम होता है, किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से कम होता है. कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमने नोट नहीं किया. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं तो उसको ये ज़रूर बताइए, नोट करिए कि मुझे ये दर्द या ये तकलीफ़ कब ज़्यादा बढ़ती है, कब कम होती है, कैसे आराम आता है, किस साइड होता है, कैसे शुरू हुआ था, या अगर ऑन एंड ऑफ होता है. जैसे कई लोगों को बाउल इश्यूज़ होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो क्या करने से ज़्यादा होता है, क्या करने से कम होता है. ये सारी चीज़ें तो आपको बतानी ही हैं. साथ में ये भी बताना है कि आपको उस डिज़ीज़ को लेके, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लेके क्या कंसर्न है, आप उसके बारे में क्या फील करते हैं. अगर आप ये नहीं जानते हैं, जैसे डॉक्टर एकदम से पूछता है तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाइए या मुझे क्या लगता है इस बारे में सोचिए, और फिर जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये चीज़ें उसको बता सकते हैं कि आप उस डिजीज़ को कैसे लेते हैं. जब आपको वो तकलीफ़ होती है तो आपका रिएक्शन क्या होता है, आपका एक्शन क्या होता है, आप किस तरह से उसको टैकल करते हैं पेन को. उस समय आपका नेचर कैसा आ जाता है, गुस्सा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, सैडनेस आ जाती है, कोई आसपास चाहिए नहीं चाहिए. जब वो होता है तो किससे बात करने का मन करता है नहीं करता है. तो उस डिज़ीज़ को लेके आपका क्या कंसर्न है. अगर वो डिज़ीज़ नहीं ठीक होती है, जैसे हम यूजुअली पेशेंट से पूछते हैं कि आप क्यों ठीक होना चाहते हैं, तो ऑब्वियस ऐसे भी बोलते थे कि बीमारी में कौन रहना चाहता है. बट सबका ठीक होने का जो कारण होता है वो अलग अलग होता है. जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है, वो बोल रहा है कि अगर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो मेरा घर का खर्चा कैसे चलेगा, मैं घर पर बैठ जाऊँगा, मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा. दूसरा पेशेंट है, वो ये बोलता है अगर मैं ठीक नहीं होऊंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे, दूसरे को मेरे लिए काम करना पड़ेगा जो मुझे अच्छा नहीं लगता है. या फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ा रहूँगा, इसी तरह से मेरे को तकलीफ होती रहेगी तो जो मैं काम करता हूँ उसमें रुकावट आती है, यानी कि वो जल्दी नहीं हो पाता है, तो मेरा स्पीड कम हो गया है, मेरी प्रोग्रेस जो थी वो कम हो गई है. या इस बीमारी के साथ कई लोगों को होता है कि बीमारी के साथ मुझे ये डर लगता है कि अभी कुछ नहीं है इतनी तकलीफ, लेकिन आगे जाके ये तकलीफ बढ़ सकती है. तो इन सब ये कुछ कंसर्न्स
होते हैं पेशेंट के, तो आपका क्या कंसर्न है वो पहली चीज़ बताना है आपको पेशेंट अपने डॉक्टर को। इस पर विचार कीजिए। अगर आप किसी भी कंप्लेन के लिए जाते हैं तो आपका क्या कंसर्न है, आप उस डिजीज़ को क्यों ठीक करना चाहते हैं, या वो डिजीज़ है तो आपको क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उस डिजीज़ की वजह से, आपकी डे टू डे लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ कैसे अफेक्ट हो रही हैं, वो बताइए। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। The second point you should talk about to your homeopath is what is the worst phase of your life and how you tackled that phase. What is the lowest phase of your life? और आपने उस समय क्या फील करा, फिर उसके बाद आपने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, आपने उसको रिएक्ट कैसे करा, आपका अडेप्टेशन कैसा था। मान लीजिए कि मान लीजिए अगर मैं हूँ, मेरे एक लाइफ का फेज़ है जो बहुत ज़्यादा लो रहा, कि मुझे लगता था कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता है, तो और मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, तो मैंने उसका क्या प्रतिक्रिया दिखाई, उस पर रिएक्शन कैसे दिया, और फिर ऑब्वियसली उस चीज़ को ही लेकर आप आगे कैसे बढ़े, हाउ यू लिव विद इट, आपने उसके साथ अपना जीवन कैसे बिताया, साथ ही साथ उसको भुलाने के लिए, उसको हटाने के लिए, या वो कैसे आपको इफ़ेक्ट करी, आपको बुरा लगा, आपको बेइज्जती फील हुई, आपको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ, या आपको हर्ट हुआ, या आपको धोखा लगा, ऐसा जो भी उस सिचुएशन के बारे में आप सोचते हो वो पूरी तरह से होल एंड सोल अपने डॉक्टर को बताना है। The third thing which I am taking the last but not the least thing about your general nature. ये अगर आपको कोई कंसर्न नहीं भी है, आपका लो फेज नहीं था, या कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ का, या कुछ भी, ये सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे स्ट्रेस, अभी कोई भी डिजीज़ आपको आती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कीजिए, उसको उसकी तरफ अपना कंसर्न बताइए, और उससे आपको क्या फ़र्क पड़ा वो बताइए। अगर फिर भी ये सब चीज़ें नहीं है तो हम यूजुअली जाते हैं पेशेंट के जनरल नेचर की तरफ, कि जनरली पेशेंट कैसा बिहेव करता है, कैसा नेचर है उसका। फिर हम जब पेशेंट से पूछते हैं कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है आपका, ठीक है, इस ठीक है पर हम आपकी दवाई नहीं ढूंढ सकते हैं। आपको अपने आप को एक्सप्लेन करना है कि आपका नेचर, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, लोग कैसा, किस लिए आप फेमस हैं, या आपको खुद से आपकी फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या बात करते हैं, आपको कैसा लगता है, आपका स्कूल में प्रोग्रेस कैसा रहा, कॉलेज में, लाइफ में, जो भी जॉब कर रहे हैं किस तरह का प्रोग्रेस है आपका जनरल नेचर कैसा है, आप गुस्सा होते हैं तो क्या रिएक्शन देते हैं, किन बातों पर गुस्सा होते हैं, किन बातों पर हर्ट होते हैं, अपने बारे में बताते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, आप स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं या वीक विल्ड हैं, आप करेजियस हैं या कावर्डाइज हैं, जो कुछ भी है, मतलब बी ओपन टू योर होम्योपैथ सो दैट ही कैन स्टडी यू वेल। उसको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू जज यू, he is not there to judge you, he is asking the thing so that he can know about you, and your personality should be matched with the drug personality, क्योंकि ड्रग का भी एक खुद का पर्सनैलिटी होता है, तो हम मैच करने की कोशिश करते हैं। तो होल एंड सोल आपको अपने ओपन हार्टेडली, जैसे आपको कोई आप जाते हैं, कोई क्रिश्चियंस जाते हैं ना, वहाँ पे एक कन्फेशन रूम होता है चर्च में, वहाँ पे कन्फेस करने के लिए जो भी अच्छा बुरा जो भी हमने करा, या हमारा नेचर कैसा है, या हमारे अंदर कुछ है जो हम नहीं बता पाते हैं, तो सब कुछ यू शुड बी अ ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ योर होम्योपैथ सो दैट ही कैन गिव यू द बेस्ट रेमेडी ही कैन फाइंड फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, ये अगर आप बताएंगे तो उसको भी बहुत हेल्प होगी, और आपको भी उसी सेम होम्योपैथ से जो आपको दवाइयाँ नहीं लग रही थी, आराम नहीं आ रहा था, आराम आने लग जाएगा। आपकी सही मेडिसिन मिलेगी तो आपको हर डिज़ीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट मिलेगा। और बहुत सारे पेशेंट, मैं एक बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि इस चीज़ का रेमेडी है क्या, उस चीज़ का रेमेडी है क्या। तो आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इस चीज़ की होम्योपैथी में दवाई नहीं होती है, या ये चीज़ ट्रीट नहीं की जा सकती? हर चीज़ ट्रीटेबल है। जो एलोपैथी में ट्रीटेबल है वो होम्योपैथी में भी ट्रीटेबल है, जो वहाँ ट्रीटेबल नहीं है कई बार वो यहाँ ट्रीटेबल है। द ओनली थिंग इज़ कि जो आपका डॉक्टर होना चाहिए उसको केस अच्छे से लेना चाहिए, और दूसरा कि आपको भी अपना केस बहुत अच्छे से देना चाहिए, तभी आपकी सारी डिजीज़ेस ट्रीटेबल हैं। जो मतलब ऐसा चेंजेस आ गए हैं बॉडी में जो नहीं ठीक हो सकते, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस टाइप के चेंजेस, जो मतलब फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, वो वापस से ठीक नहीं हो सकते, वो किसी भी पैथी में नहीं हो सकते। बट हाँ, आपका केस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होम्योपैथी में हो सकता है रैदर देन एलोपैथी। मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट कि यहाँ पर आपको माइल्ड जेंटल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन द थिंग इज़ कि आपको केस अच्छे से देना आना चाहिए। तो मैं आशा करूँगी कि इस वीडियो को देखकर जो भी अगली पेशेंट आगे किसी होम्योपैथ के पास जाएगा या फिर मेरे पास आएगा, स्पेशली अगर मेरे पास आ रहा है, तो उसको केस ऐसे ही देना है,
मैं तो अपने जो मेरा क्लिनिक है वहाँ पर यूजुअली ये लिख के रखती हूँ कि ओपन योर सेल्फ अप, जब आप बात करोगे तभी आई कैन फाइंड योर रेमेडी, अदरवाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक मेडिसिन सही ढूंढ के निकालना। तो दिस इज़ द वे आई टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड आई ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। थैंक यू सो मच।